बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो लेक्चर 22 में हमने काउंटर्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, काउंटर क्या होते हैं? काउंटर जो है वो काउंटिंग करते हैं। ओके, और कहीं भी हमें काउंटिंग की ज़रूरत होना, ठीक है, डिजिटल वॉच है, डिजिटल क्लॉक है, ठीक है, उसमें और साथ में आपके जो डिजिटल तस्वीर होती है उसके अंदर काउंटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये काउंटर यूज़ होते हैं। तो हमने एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ा था और टू बिट काउंटिंग की थी। ठीक है, 0 1 2 एंड 3 तक काउंटिंग की थी हमने। ठीक है, यानी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 तक काउंटिंग की थी। अब हमने 3 बिट काउंटर करने हैं। ठीक है, 3 बिट काउंटर है, इसका मतलब 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग पॉसिबल है, क्योंकि जो 8 है हमारा वो बाइनरी में 1 0 0 0 होता है ना, ये होता है। तो हमने 3 बिट काउंटर पढ़ने हैं। ओके, उसके लिए मैंने सर्किट बना दिया है। सर्किट में मैंने आपको क्या बताया था, आपने 3 फ्लिप फ्लॉप लगानी है। 3 बिट है तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बिट को जो है वो काउंट करेगी। ओके, अच्छा, साथ में जे और के काउंटर हमने यूज़ किए क्योंकि टॉगल स्टेट जो है अचीव करना वो ईजी हो जाए। जे के इसके इनपुट से, ठीक है, ये हाई पे पड़ी हुई है, इनको हम हाई पे ही रखते हैं हमेशा, मतलब जे और के दोनों 1 1 पर पड़ी हैं। Q2 जो है, ये Q जो है ये इसकी आउटपुट से ये हमें मिलती हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हमें काउंटिंग रिसीव होती है, मिलती है। और ये जो Q2 बार है ना, ये क्लॉक का काम करती है। यानी हमने क्लॉक सिग्नल सिर्फ एक को प्रोवाइड किया, पहली फ्लिप फ्लॉप को। दूसरी फ्लिप फ्लॉप किस वजह से ट्रिगर होगी, किस वजह से ऑन होगी, इसकी आउटपुट से, इसके आउटपुट के इन्वर्स से Q2 बार से ये ट्रिगर होगी और ये Q1 बार से ट्रिगर होगी। और अगर आगे भी कोई फ्लिप फ्लॉप लगी होती तो वो यहाँ से ट्रिगर होती। समझ आई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें काउंटिंग रिसीव किस तरीके से होगी। आपने सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं ना, आपने सेम वही लिखनी है। क्लॉक, सबसे पहले आपने लिखना है क्लॉक, फिर आपने लिखना है J2, फिर आपने लिखना है K2, फिर आपने लिखना है Q2, फिर आपने लिखना है Q2 बार। ठीक है, अच्छा, मैंने देखा है ना, लोग ये सारा जो मैं टेबल बनाती हूँ ना, ये नहीं बनाते। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ भी देखी हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं बनाते, वो हवाओं में ही समझाते हैं। अच्छा, अब Q2 J2 और K2 की वैल्यू क्या होगी, 1 1 होगी। अब इनकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू इस वजह से चेंज होगी। तो लेकिन मैं यहाँ पे सारा लिखती इस वजह से हूँ क्योंकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए। बेशक आगे जाके आप टेबल को श्रिंक कर दें, छोटा बना लें, लेकिन आपको ये सारा पहले लिखना है, वरना आपकी मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप दिमाग में खेलते रहेंगे। ठीक है, मैथ्स कभी भी दिमाग में नहीं की जाती, इस वजह से तो प्रैक्टिस करते हैं उसकी, और ये भी एक तरह से मैथ्स ही है ना। फिर आपने Q2 बार लिखना है, फिर आपने लिखना है J1, फिर आपने लिखना है K1, फिर आपने Q1 बार। ठीक है, फिर आपने लिखना है J0, फिर K0, फिर Q0 एंड देन Q0 बार। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ उतार के यहाँ पे लिख लेनी है, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हम ये टेबल बनाते हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बताना है कि जब आपकी क्लॉक 0 थी तो J2 K2 J1 K1 एंड J0 K0 की वैल्यू तो 1 1 है, क्योंकि ये हाई पे पड़ी हुई है। Q2 आपने क्या रखा है, स्टार्टिंग में हमने इन सबको क्या रखा है, 0। ठीक है, हमने इसको क्या रखा हुआ है, 0। जब हमने इनको 0 रखा है, इसका मतलब ये क्या हो गए, 1, तीनों 1 हो गए ना, 1 1 एंड 1। तो इस तरह आपकी पहली रो जो है ये कंप्लीट हो गई। समझ आई? J2 और K2 को 1 1 पे ही रखना है, थोड़ा सा ना उनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए कोई। ओके, ये चीज़ हो गई। अब जब हमने पहली क्लॉक पल्स प्रोवाइड की तो ये तो 1 1 ही थे। पहली क्लॉक पल्स पे क्या होता है, आपकी जो आउटपुट है वो टॉगल हो जाती है, तो यहाँ पे 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप अगर आपको नहीं समझ आया आप पीछे जाके पढ़ें, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में ये होता है जब 1 1 इनपुट्स आ जाए ना, ठीक है, तो आउटपुट टॉगल हो जाती है। ओके, अब ये 1 आ गई तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 1 1 पड़ा था। मैंने आपको क्या बताया था कि इस वाली फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम क्या कर रही है, ये कर रही है। अब क्लॉक इसकी 0 हुई हुई है। ठीक है, क्लॉक क्या है यहाँ पे, क्लॉक इसके लिए 0 क्लॉक है। ठीक है, जब 0 क्लॉक है इसका मतलब ये टॉगल नहीं होगी, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, अब ये आगे चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ये बनी रहेगी। ये आगे चेंज नहीं हो रही तो आगे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखिए जब इसको कोई क्लॉक नहीं मिल रही, बेशक इसकी वैल्यू 1 हो जाए,
आगे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि भाई इस वाली फ्लिप फ्लॉप के लिए तो ये क्लॉक का काम कर रही है, यहाँ पे ये 1 है, लेकिन पीछे से भी तो क्लॉक बंद है ना, तो आपने सारी वैल्यूज़ आगे जो होंगी उनको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। उनमें कोई चेंज नहीं लेके आना, टॉगल नहीं करना इसको, ठीक है ना। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बच्चे पता क्या करते हैं, वो इसको कहते हैं ये इसके लिए क्लॉक का काम करिए, यहाँ पे इसको टॉगल कर देते हैं। नहीं, आपने इसको टॉगल नहीं करना, क्योंकि इसको पीछे से भी तो कोई इनपुट नहीं मिल रही ना, ठीक है। देखें, फर्ज करेंगे हमारे पास ये एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। अब पाइप में यहाँ पे क्या आ गया, एक होल आ गया। अब बेशक अब ये वाले 2 पाइप्स कनेक्टेड हैं, बेशक यहाँ से इसको थोड़ा सा पानी मिला और ये आगे गया है, ठीक है, लेकिन पीछे से ये रास्ता तो यहाँ पे बंद है ना। क्लॉक 0 हुई हुई है, जब क्लॉक 0 हुई हुई है तो ये आगे फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए आपने इसको टॉगल नहीं करना, यहाँ पर कोई टॉगल नहीं करना, ओके। फिर आपने देनी है एक और क्लॉक, JK की वैल्यू 1 1 पड़ी हुई थी, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉगल होके शिफ्ट होके 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये 0 होगी तो इसके 0 होने से यहाँ पे आएगा 1। अब 1 आया, अब क्लॉक लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 1 पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी। अब ये टॉगल होगी क्योंकि इसको क्लॉक 1 प्रोवाइड हो गई है। अब जब ये 1 हो गई, अब ये 0, इसको तो कोई क्लॉक नहीं मिली ना, इस वाले को कोई क्लॉक नहीं मिली, ये वैल्यूज़ ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा 0 ही रहेगा, समझ आई। फिर अब आप दे रहे हैं एक और क्लॉक पल्स, ये हम 7 to 8 क्लॉक पल्स तक लेके जाएंगे ये बात, ठीक है। हमने दी तीसरी क्लॉक पल्स, उसमें J और K की वैल्यू तो यही पड़ी हुई है। 0 क्या हो जाएगा, ये टॉगल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पैटर्न देखें, ये हर क्लॉक पे ये जो है वो टॉगल हो रहा है, ये 2 के बाद जाके हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, अब यहाँ पर 0 आ गया, आगे वाली सारी वैल्यूज़ ऐसे ही रहेंगी, आपने एज इट इज़ ये वैल्यू उठा के रख देनी है, समझ आई। फिर आएगी एक और क्लॉक पल्स, यहाँ पे 1 1 ही था, दोबारा से ये वैल्यू शिफ्ट हो गई, 0 हो गई, ये हो गई 1। अब इसको क्लॉक मिली है क्योंकि ये 1 आ गए, ठीक है। JK की वैल्यू 1 1, ये हो जाएगी टॉगल। जब ये टॉगल होगी इस वजह से यहाँ पर 1 आएगा, अब यहाँ पे 1 आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब ये 1 की वजह से ये हो जाएगी टॉगल और ये हो जाएगी 0, ठीक है, समझ आ रही है। अब हमने दी एक और क्लॉक पल्स, 1 2 3 4 5 8 तक देनी है। यहाँ पे 1 1 ही था, ये 0 जो है क्या हो जाएगी 1, ठीक है। इस 1 की वजह से यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 है, अब ये 0 है तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, वैल्यू शिफ्ट नहीं होगी। एक और क्लॉक पल्स दी, यहाँ पे 1 1 ही था, ये हो गई टॉगल होके 0, अब ये आ गए 1। अब यहाँ पर 1 आया ना, इसका मतलब ये शिफ्ट होगा। देखेंगे हर एक के बाद टॉगल हो रही है, ये हर 2 2 के बाद टॉगल हो रही है, ऐसा ही है ना। और अब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो हर 4 के बाद टॉगल होगी, ठीक है। ये 1 आ गया हमारा, और यहाँ से आगे इन्वर्ट होके आ गया 0। अब ये 0 है तो सारी वैल्यूज़ ऐसे ही रहेंगी। हमने दी एक और क्लॉक पल्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 1, ये दोबारा से टॉगल हो गई, ये हर एक के बाद टॉगल हो रही है। यहाँ पे 0, अब ये 0 है तो सारी वैल्यूज़ एज इट इज़, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, हम एक और क्लॉक पल्स दे देते हैं 8 क्लॉक पल्स। यहाँ पे 1 1 ही आएगा, यहाँ पर टॉगल होके ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 1। जब ये 1 आया इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0, इन्वर्ट हो गए, उसका इन्वर्ट 1 1, JK की वैल्यू जो 1 1 है और Q की वैल्यू इन्वर्ट होके आ जाएगी 0, ठीक है ना। तो ये हमारा टेबल बन गया, थोड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है, लेकिन अब ना हमने अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग लेनी है, ऐसा ही है। अप काउंटिंग हम लेते हैं, देखिए आपने अप काउंटिंग किस तरीके से लेनी है, आपने Q0 पहले लिखना है, Q1 बाद में लिखना है, Q2 बाद में, फिर यहाँ से आपने लेनी है अपनी काउंटिंग, ठीक है। अब आप देखें Q0, Q1 और Q2, सबसे पहले इनकी क्या वैल्यू है 0 0 0, फिर है 0 0 1 0 0 1, फिर 0 1 0 0 1 0, फिर 0 1 1 0 1 1, ये मैं यहीं से देख के लिख रही हूँ, ठीक है। 0 1 1, फिर आएगी 1 0
0 1 0 0, फिर आएगी 1 0 1, फिर 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से आपके काउंट क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक आपकी काउंटिंग होगी। और 8 क्लॉक पल्स पे दोबारा से ये 0 0 और 0 पे आ गई। समझ आई? ये होती है हमारी अप काउंटिंग। असेंडिंग में हमें काउंटिंग मिल रही है, 3 बिट काउंटर हमने ये डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब अगर आपको डाउन काउंटिंग चाहिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको काउंटिंग चाहिए ना, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने पता क्या करना है, आपने काउंटिंग लेनी है ऐसे Q0 बार, Q1 बार एंड Q2 बार, क्योंकि ये सारे इसके इन्वर्स होंगे, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखिए Q0 बार क्या है, 1 1 1 1 1 0 1 0 1 यानी 5, फिर 1 0 0 4 0 1 1 0 1 1 क्या होता है 3, फिर 0 1 0 10 होता है, फिर 0 0 1 1 होता है एंड 0 0 0 0 होता है, फिर दोबारा से 1 1 1 आ गया। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पहले हमें 1 1 1 मिली जो कि 7 थी, फिर 1 0 1 6 थी, नहीं 1 1 0, फिर 1 0 1 5, फिर 1 0 0 4, फिर 1 1 3 लेना, 0 1 1 जो कि 3 है, फिर 0 1 0 2 है, 0 0 1 1 है एंड 0 0 0 0 है। समझ आई? आपने अप काउंटिंग किस तरीके से करनी है और डाउन काउंटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये हमारा एसिंक्रोनस 3 बिट काउंटर था। ठीक है, ये 3 बिट्स तक काउंटिंग करता है, 8 काउंट नहीं करता, ये दोबारा से उस पे आ जाता है, यानी 0 स्टेट पे आ जाता है। ठीक है ना? अच्छा जी, हमने एसिंक्रोनस 3 बिट काउंटर पढ़ लिए। ठीक है, और ये उसका जो हमारे पास टेबल है। ठीक है, अब हम इसकी टाइम डायग्राम देख लेते हैं। ओके, टाइम डायग्राम इसकी किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्लॉक सिग्नल बनाना होता है। यहाँ पे 8 क्लॉक सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये 8 क्लॉक सिग्नल्स आ गए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये हमारा क्लॉक सिग्नल आ गया। ये बहुत मज़े की टाइम डायग्राम्स बनती हैं। फिर हमने बनाना है Q0, नहीं, सबसे पहले हम Q2 का बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 1 के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये 2 2 के हिसाब से, और ये 4 4 के हिसाब से चेंज हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो आप सबसे पहले ये बना लें, Q2 बनाएंगे पहले। देखें, जब क्लॉक हमारी थी 1 पे, ठीक है, क्लॉक 1 पे पड़ी हुई है, मतलब इस पॉइंट पर Q2 की वैल्यू Q हाई हो गया। ठीक है, Q हमारा हो गया Q2 हाई हो गया। ठीक है, ट्रिगर हो गया। लेकिन जैसे ही दूसरी क्लॉक पल्स आई, ये दूसरी क्लॉक पल्स है ना, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, इस वजह से यहाँ पे ये जैसे दूसरी पल्स आई तो ये हो गया लो। ओके, तीसरी क्लॉक पल्स पे दोबारा से हाई हो गया, चौथी क्लॉक पल्स आई ये लो हो गया, फिर पांचवी क्लॉक पल्स आई ये हाई हो गया, 6 क्लॉक पल्स पे वापस लो हो गया, 7 क्लॉक पल्स आई ये हाई हो गया, 8 क्लॉक पल्स पे वापस लो हो गया। समझ आई? ठीक है, ये Q2 बन गया। फिर हमने बनाना है वो Q1। ओके, अब आपने Q1 के बारे में करना है। पहली क्लॉक पल्स पे देखें ये 0 ही है, ये दूसरी क्लॉक पल्स पे जाके हाई हो गया, ये सेकंड क्लॉक पल्स पे, ये सेकंड क्लॉक पल्स है ना, ठीक है, ये सेकंड क्लॉक पल्स पे हाई हो गया, पहले ये लो था, दूसरी क्लॉक पल्स पे हाई हो गया, तीसरी पे भी ये हाई ही रहा, चौथी क्लॉक पल्स पे जाके नीचे लो हो गया, क्योंकि ये 2 के हिसाब से चेंज हो रहा है, चौथी और पांचवी पे ये लो है। जैसे छठी क्लॉक पल्स आए ना, दिस इज द 6th क्लॉक पल्स। ठीक है, यहाँ से आपने देखना है। ठीक है, उस एज से, क्योंकि हम एज ट्रिगर ले रहे हैं, हम लेवल ट्रिगर नहीं ले रहे। फिर आपने देखना है 7 और 6 और 7 पे ये हाई है, जैसे ही 8 क्लॉक पल्स आई ये लो हो गया वापस। ठीक है, ये हमारे Q1 की वैल्यूज थी। अब हमने Q0 पे देखना है। Q0 जो है वो 4th क्लॉक पल्स पे जाके हाई होगा, तो ये 4th क्लॉक पल्स है, ये लाइन। वैसे अगर आप एक लाइन में ड्रॉ करें ना तो वो बेस्ट है, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन ये 4 5 6 7 तक ये हाई ही रहा है। 8 क्लॉक पल्स पे जाके ये नीचे लो हो गया और बाकी भी ये लो ही था। ठीक है, इस पे जाके हाई हुआ है। ओके, हाई हुआ है, और ये है
Q0, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लॉक पल्सेस थी, 8 क्लॉक पल्स, आपने उसी के पैरेलली इनको ड्रॉ करना है। ओके, ये हमारी टाइम डायग्राम बन गई। अब आपसे अगर पूछा जाए इनकी फ्रिक्वेंसी निकालें और इनका टाइम पीरियड बताएं, तो आपने कहना है यहाँ से यहाँ तक हमारा 1t होता है, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड होता है, एक सिग्नल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और अगर हम ये देखें, ये पूरा आपका आ गया 1 टाइम पीरियड और ये दूसरा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक सिग्नल बन रहा है ना। हाँ, एक इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ये चीज़ बन रही है ना। इसका टाइम देखें, इसके हिसाब से हमने मेजर करना है। ये जो पूरा है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ t है, ओके। फिर इसका अगर एक सिग्नल देखें तो वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। ये हो गया 1t, 2t, 3t एंड 4t, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t, ओके। और अगर आप इसको देखें, इसका एक सिग्नल कहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वो 8 टाइम्स ऑफ t होगा, यहाँ से यहाँ तक, ओके। सिमिलरली इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी वुड बी 1/8t। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t थी। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 1/2t हो जाएगी और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 1/4 टाइम्स t होगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गंदा मंदा ड्रॉ हो गया, लेकिन मैंने नोट्स में जो है ना ये अच्छा सा बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह करके नोट्स में मैंने सही सा ड्रॉ किया हुआ है, ओके। तो खैर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे काइंडली बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ईमेल कर दूँगी ये नोट्स, ओके। तो ये हमारा जो है वो काउंटर्स वाला टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप। कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।